हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक कायिक जनन किस प्रकार से होता है। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन कौन कौन सी विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है। तो आप लोग लिखते चलेंगे। कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ ये दो तरीकों से संपन्न हो सकता है। ये ठीक है, तो संपन्न कैसे होता है ये जानने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आप सभी को पता है कृत्रिम वर्ड का मीनिंग। कृत्रिम शब्द का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल, यानी कि इसमें कोई भी प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही है, यह प्रक्रिया मनुष्य द्वारा संपन्न की जा रही है। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं वो दो तरीकों से हो सकती है। एक तो होती है कलम द्वारा, ठीक है, दूसरी होती है दाब द्वारा। कलम द्वारा और दाब द्वारा, ये सभी शब्द आप पहले सुन चुके हो। कलम भी और दाब भी आप पहले सुन चुके होंगे। इसको अब एक एक करके हम समझेंगे। आप नोट कर लीजिए इन्हें। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे कि कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है। कलम द्वारा कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो रोज का पौधा है, जो गुलाब का एक पौधा होता है, उसको हम कैसे उगाते हैं। हमने क्या किया, उसके तने को काटा, ठीक है, फिर ब्लेड या कैंची की मदद से उसे हमने एक कलम का रूप दे दिया, यानी कि पैना रूप दे दिया। ठीक है, लेकिन एक ही समय इसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो हमने कलम ली है, इसमें छोटी छोटी शाखाएं या फिर कुछ उभार जरूर हो, ताकि इजीली जब इसे हम धरती में रोपित करें, रोपित का मतलब इसे धरती में जब हम गाड़े लगाएं तो वहां से पूरा एक पौधा गुलाब का तैयार हो सके। ठीक है, तो कलम का मतलब क्या है, हमने गुलाब के पौधे से तना वाला शाखा वाला हिस्सा काटा, फिर उसे ब्लेड या कैंची की मदद से हमने उसे ऐसा पैना रोप दिया और फिर उसे हमने धरती में रोपित कर दिया। ठीक है, और फिर पूरा एक हमें गुलाब का पौधा मिल गया। तो इस विधि को हम नाम देते हैं कलम द्वारा। अगला जो है वो है दाब द्वारा। तो आप कलम द्वारा में उदाहरण लिख सकते हैं गुलाब का पौधा। दाब द्वारा इसमें जो उदाहरण है वो आप पहले भी जान चुके हो। स्ट्रॉबेरी जब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जब हम स्टोलॉन प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, पर वहाँ पे क्या थी, प्राकृतिक कायिक जनन में ये प्रक्रिया अपने आप हो रही थी। अब यहाँ पर क्या करेगा, मानव इस प्रक्रिया को संपन्न करेगा। कैसे, मान लो ये पूरा हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ये हो गई है जड़, ये हो गई है शाखाएं। तो क्या किया, मानव ने अपने हाथों की मदद से एक निश्चित स्थान पर इसके जो ब्रांच है, इसकी जो शाखा है, उसे ले गए और फिर धरती में निश्चित स्थान पर जाकर उसे रोपित कर दिया, यानी कि दबाव लगा के उसे धरती में हमने रोपित कर दिया। फिर उस स्थान से क्या हुआ, जड़ निकल आई और फिर हमारा एक पूरा स्ट्रॉबेरी का पौधा फिर से तैयार हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दाब द्वारा। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, स्ट्रॉबेरी है, जैस्मिन है, और ये प्रक्रिया बहुत अभी सिद्ध होती चली जा रही है, यानी कि बहुत ही उपयोगी, आज के टाइम में इसका बहुत उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये पौधों में कायिक जनन प्रक्रिया कंप्लीट हुई। ठीक है, इसमें हमने प्राकृतिक कायिक जनन भी पढ़ लिया, इसमें हमने कृत्रिम कायिक जनन भी पढ़ लिया। अब बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वो है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे हम नाम देते हैं इंग्लिश में माइक्रो प्रोपागेशन। पहले मैं इसे थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, फिर इसको पॉइंट में आपको लिखवा दूंगी, आप नोट कर लेना यहाँ ब्लैक बोर्ड से देख के। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन।
सूक्ष्म का मतलब, माइक्रो का मतलब आपको पता ही है, बहुत छोटा। प्रवर्धन मतलब बढ़ाना, बढ़ोतरी करना। एक छोटे हिस्से की मदद से, पौधे के एक छोटे हिस्से की मदद से पूरा एक पौधा तैयार कर देना। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा कृत्रिम कायिक जनन ही है, यानी कि ये प्रक्रिया अपने आप नहीं हो रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मानव ने अपना योगदान दिया है। होता क्या है, मैं आपको एक कहानी के रूप में थोड़ा सा समझा देती हूँ पहले, फिर मैं आपको पॉइंट में लिखवा दूंगी। क्या किया हमने, एक पौधा है हमारे पास, ठीक है, उसका हमने छोटा सा हिस्सा लिया। आपको पता है कि जितने भी सजीव हैं, जिनमें जान है, चाहे हम हो, चाहे कोई भी जंतु हो या फिर कोई भी पौधा हो, सबका शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। या फिर अगर हम करेक्ट परिभाषा बोले उत्तक की, तो उत्तक क्या है, कोशिकाओं का वो समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, जो एक निश्चित शरीर को आकार देता है, उसे हम उत्तक नाम देते हैं। तो हमने क्या किया, पौधे का एक छोटा सा भाग लिया, चाहे वो तना हो, जड़ हो, पत्ता हो, फूल हो, कुछ भी है, उस भाग को हमने लिया और फिर एक माध्यम में उसे रखा। कैसे माध्यम में रखा, बात ये आती है। वो माध्यम ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं। वो पोषक तत्व कैसे होते हैं, जो एक पौधे को बढ़ोतरी में हेल्प करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि पौधों की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, आपका आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, सबका अपना अलग अलग रोल है। तो इसी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर एक माध्यम हमने लिया, उस माध्यम में हमने पौधे के छोटे से हिस्से को रखा। कुछ समय बाद क्या होगा, वो छोटा सा जो हिस्सा था उसमें विभाजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कोशिकाएं हैं भाई, जब वो बढ़ेंगी, उनका आकार बढ़ेगा, तो उनमें विभाजन प्रक्रिया होती है, यानी कि वो टूटेंगी और फिर अपना आकार बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो जब वो आकार बढ़ गया, अब उसका नाम पड़ गया, जो छोटा हिस्सा था उसका नाम अब पड़ गया कैलस। क्या नाम पड़ गया, कैलस। ठीक है, अब उस कैलस वाले हिस्से को निकालकर हमने एक दूसरे माध्यम में रखा। उस माध्यम में अब दो तरीके की चीजें हैं। एक तो हमारा हार्मोन्स उसमें मौजूद हैं। हार्मोन्स कौन कौन से, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ऑक्सिन हो गया, आपका साइटोकाइनिन हो गया, साथ में आपके उसमें पोषक तत्व भी मौजूद हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अन्य सभी पोषक तत्व जो भी उस पौधे के लिए अनिवार्य हैं, उस पौधे को बड़ा करने के लिए अनिवार्य हैं, वो सभी उसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब वो कैलस ऐसे माध्यम में है जिसमें दो तरह की चीजें हैं, हार्मोन्स भी हैं और पोषक तत्व भी हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उस कैलस में अब शाखाएं बननी शुरू हो गई। ठीक है, अब उन शाखाओं को अलग अलग तोड़ के हमने 3-4 तरह के माध्यम में स्थानांतरित कर दिया। उन माध्यमों में सभी में पोषक तत्व मौजूद हैं, हमने शाखाओं को रख दिया। कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि अब उस हिस्से में जिनमें शाखाएं मौजूद थी, अब धीरे धीरे उनमें जड़ें भी पनपने लगी। ठीक है, अब जब वो छोटा सा पौधा तैयार हो गया, 4-5 माध्यमों में जो हमने रखा था, उन सभी छोटे छोटे पौधों को हमने ले जाकर मैदान में रोपित कर दिया, यानी कि ऐसे वातावरण में जहां पर वो अच्छे से अपना पूरा एक बड़ा रूप बना सके, वहां पर जाके हमने उसे लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ, इस तरीके से हमने पहले सारी चीजें प्रयोगशाला में की, ठीक है, एक अंदर के वातावरण में की, लेकिन जब हमारा पौधा बाहर के वातावरण को झेलने के लिए तैयार हो गया, तो उसे हमने फिर बाहर के वातावरण में जाकर लगा दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है ये, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ इसे पॉइंट्स में, आप नोट कर लीजिए। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि, तो सबसे पहले जो विधि है इसमें वो हुआ, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगी, एक तरीके से नोट्स के रूप में लिखवाऊंगी, आप इनको बड़े बड़े सेंटेंस के रूप में बदल के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पौधे से
छोटा भाग या ऊतक लेकर एक कृत्रिम पोषक माध्यम स्थानांतरित किया। इसका चित्र दिया। ये हमने एक कंटेनर लिया, एक हमने कोई भी ऐसा बड़ा सा बर्तन लिया जो कि प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है। इसमें हमने रख दिया ये कृत्रिम पोषक माध्यम। ये पोषक माध्यम वही है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं। हमने यहाँ पर वो जो हिस्सा हमने पेड़ से लिया है वो रख दिया। छोटा पौधे का भाग, आप नोट कर लीजिए इसे। अगले पॉइंट में हम लिखेंगे ऊतक का कैलस में बदलना। मैंने आपको बताया था कुछ समय बाद क्या होगा, वो जो हमने पोषक माध्यम में वो जो हमने भाग रखा था पौधे का, उसमें विभाजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाजन प्रक्रिया शुरू, और फिर क्या होगा, जो आकार था उस भाग का वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोशिकाएं हैं इसके भीतर। अब इस भाग का क्या नाम पड़ गया, कैलस। ये माध्यम हमारा वही है कृत्रिम पोषक माध्यम। ये भी आप बना लीजिए। अगले पॉइंट में लिखेंगे आप कैलस को अन्य माध्यम, कौन सा माध्यम, अन्य मतलब दूसरा माध्यम। वो माध्यम कौन सा है जिसमें क्या क्या चीज मौजूद है, हार्मोन्स प्लस पोषक तत्व, में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया। तो क्या हो गया, कुछ समय बाद ये जो हमारा कैलस था इसमें ऐसे शाखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। शाखाएं। और ये माध्यम हमारा कैसा है, जिसमें हार्मोन्स भी मौजूद है और साथ में पोषक तत्व भी मौजूद है। नोट कर लीजिए। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, जो शाखाएं अब निकली थी, शाखाओं को अलग अलग माध्यम में स्थानांतरित करना। यानी कि वो जो कैलस में शाखाएं निकली थी उन शाखाओं को तोड़कर अब अलग अलग माध्यम में हमने डाल दिया, कुछ समय के लिए रख दिया। तो क्या होगा, उनमें अब जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। मान लो ये 3 माध्यम में हमने शाखाओं को रख दिया। ये शाखाओं, हमने सिर्फ शाखा वाला हिस्सा
तोड़कर रख दिया। ये हमारा माध्यम है। माध्यम हमारा वही है, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम है। ठीक है, ये शाखाएं होगी, एक शाखा, एक दूसरी शाखा, ये तीसरी शाखा। कुछ समय बाद क्या होगा, इनमें जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जड़, सभी में लिखेंगे जड़। ये क्या थी आपकी शाखा, सभी में ऐसे लिख दीजिए, ऊपरी वाला भाग है शाखा। लास्ट पॉइंट में आप लिखेंगे मैदान में छोटे पौधे को स्थानांतरित करना। ठीक है, तो अब उन पौधों को निकालकर, जिनमें शाखाएं भी हैं, जड़ें भी हैं, एक अच्छा सा वातावरण देखकर, यानी कि जो उस पौधे के लिए अनिवार्य है, जिसमें वो अच्छे से बढ़ सकता है, वो सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रखते हुए हम उसे मैदान में लगा देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, अब वो पौधा बड़ा हो गया, जो कि प्रयोगशाला में पहले छोटा था। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है बच्चों, सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपगेशन। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा पौधों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है हमने समझा। यानी कि एक ही पौधे की मदद से पूरा पौधा तैयार हो गया, यहाँ पर नर मादा जैसी कोई चीज नहीं। तो यहाँ तक के लिए आज इतना काफी है, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।